Hello friends, today we are going to start the last and the final part of the chapter the rat trap. जैसा कि हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में पढ़ा था, जो चूहादानी बेचने वाला था उसको आयरन मास्टर के द्वारा अपना एक पुराना दोस्त समझ लिया जाता है, जिसको वो बुलाने जाता है पर वो नहीं जाता। बट बेटी के कहने पर वो अब रेडी हो चुका है, यानी उसके घर जाने को तैयार हो चुका है। उससे आगे की कहानी आज हम पढ़ेंगे। इट वुड नेवर हैव अकर्ड टू मी दैट यू वुड बोदर मी योरसेल्फ मिस, ही सेड। उसने कहा कि ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ कि जितना तुमने मुझे यानी समझा है, शायद उसने किसी ने नहीं समझा होगा। आई विल कम एट वंस, मैं तुरंत आऊँगा। ही एक्सेप्टेड द फर कोट विच द वैलेट हैंडेड हिम विथ अ डीप बो। उसने वो फर का कोट एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, जो द वैलेट होता है सर्वेंट, जो सर्वेंट के हाथ में था, और उस सर्वेंट ने उसको बड़ा बो यानी झुकते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए उसको वो दे दिया। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, अपने फटे पुराने कपड़ों के ऊपर डालते हुए। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस यंग लेडी को फॉलो करते हुए आउट टू द कैरियज होती है गाड़ी, उस गाड़ी तक वो चला गया, घोड़ा गाड़ी या जो भी गाड़ी वहाँ पर थी। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ सो मच एज अ ग्लेंस, और उसके पीछे जाते हुए उसने उस ब्लैक स्मिथ को, यानी इस लोहार के साथ वो वहाँ भट्टी पर बैठा हुआ था, उसको एक झलक भी नहीं देखी और सीधा चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जब वो उस बड़े घर की तरफ जा रहा था, ही हैड इविल फॉरबिडिंग्स होते हैं यानी ख्याल या कहो अपशकुन, तो बुरे बुरे ख्याल उसके माइंड में आ रहे थे। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी, ही थॉट, वो सोच रहा था कि किस शैतान का कहना मान के वो मैंने 30 क्रोनर चुराए थे, क्यों मैंने वो पैसे लिए थे, वो ये कहना चाह रहा है। नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, अब मैं इस जाल में फंस चुका हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और शायद कभी इसे बाहर नहीं निकल पाऊंगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, अगला जो दिन था वो क्रिसमस का ईव था, यानी अगले दिन क्रिसमस था। व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम, अब वो वहाँ जाके पहुँच चुका है, और अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जा रहा है कि क्रिसमस ईव आ चुकी है, और जो आयरन मास्टर है वो डाइनिंग रूम पे ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा है। एंड ही प्रोबेबली थॉट, और वो सोच रहा है, विद सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड्स, और उस अपने रेजिमेंट के पुराने दोस्त, कॉमरेड होता है बच्चों, कॉमरेड यानी फ्रेंड, उसके बारे में सोच रहा है। होम ही हैड रन अक्रॉस सो अनएक्सपेक्टेडली, जिसको वो अनएक्सपेक्टेडली का मतलब होता है बिना किसी उम्मीद के, यानी एक्सपेक्ट न करते हुए भी वो मिल गया था, यानी अचानक उसको मिल गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। अपनी बेटी से वो कह रहा है कि सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कैसे इसकी जो हालत है वो सुधर जाए। यहाँ पर लिखा है लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, इसका मतलब उसकी हड्डियों में थोड़ा मांस लग जाए, यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर वो दिखाई दे रहा था। दैट मीन्स कि उसकी कंडीशन जो है थोड़ी सुधर जाए। हु वॉज बिजी एट द टेबल, और उसकी जो लड़की है वो बिजी है टेबल में खाना लगाने में। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स, और उसके बाद हमें ये सोचना पड़ेगा कि अब वो कंट्री में, इस देश में रेड ट्रैप्स को बेचने के अलावा क्या कुछ और कर सकता है। यानी पहले उसके हेल्थ के बारे में, उसके बाद उसके काम के बारे में हम लोग सोचेंगे। ऐसा कौन कह रहा है? वो आयरन मास्टर कह रहा है, जो वो रेड ट्रैप बेचने वाले को अपना दोस्त समझ रहा है। बच्चों, अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इट इज़ क्वीर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम एज बैडली एज दैट। क्वीर का मतलब होता है विचित्र, स्ट्रेंज, ये बड़ा विचित्र लग रहा था। दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ हिम, उसके साथ इतना डाउनफॉल हुआ, यानी इतना उसके साथ बुरा हुआ। एज बैडली एज, इतना बुरा हुआ जितना कि सेड द डॉटर, वो उसकी जो लड़की है वो बोल रही है, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक दैट देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन, कि मैंने लास्ट जो नाइट थी मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा, ऐसा कुछ भी उसमें नहीं देखा कि जिससे मुझे नज़र आए कि एक एजुकेटेड पर्सन रहा था। यानी एक एजुकेटेड पर्सन की एक भी क्वालिटी मैंने उसमें नहीं देखी। यू मस्ट हैव पेशेंस ऑफ माई लिटिल गर्ल, सेड द फादर। तो उसके फादर कह रहे, बेटा तुम में थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखो। एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेसअप, जितनी जल्दी वो क्लीन होगा, ड्रेसअप होगा, यू विल सी, तुम देखोगे समथिंग डिफरेंट, कि अलग ही नज़र आएगा वो तुम्हें। आप लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली एम्बेरेस्ड, लास्ट नाइट जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बेरेस था, सेमफुल महसूस कर रहा था। ट्रैम्प यानी जो आवारा, इधर उधर घूमने वाला मैनर जो है उसके अंदर, विल फॉल अवे, वो भी गिर जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। फ्रॉम हिम विद द
ट्रैम्प क्लॉथ, जैसे ही वो उस आवारा या घुमक्कड़ कपड़ों को बदलेगा, यानी जो उस क्लॉथ को उतारेगा तो वो मैनर भी उतर जाएगा। जस्ट एज ही सेड, जैसे ही उसने ऐसा कहा, द डोर ओपन, दरवाजा खुला, एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड, वो स्ट्रेंजर आ गया। येस, नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, अब वो क्लीन था, वेल ड्रेस था। द वैलेट हैड बाथड हिम, वैलेट ने यानी सर्वेंट ने उसको बात नल्हाया अच्छे से। कट हिज हेयर, उसके हेयर कट किए। शेव हिम, सेविंग कराई। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग शूट, और वो बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग ड्रेस में अभी आया हुआ था। विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर के हैं। ही वोर ए वाइट शर्ट, एक वाइट कलर की शर्ट पहनी है, एंड ए स्ट्रेच्ड कॉलर, स्टार्च्ड का मतलब होता है जिसमें कड़ापन हो, स्टार्च किया हुआ, एंड होल शूज़, और शूज़ पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ शो वेल ग्रूम्ड, ऑल्दो जबकि अभी उसका गेस्ट जो है वो अच्छा सा ग्रूम यानी डेकोरेटेड है, बहुत अच्छे से उसको सजाया गया है, यानी बहुत अच्छा बना दिया गया है। द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड, लेकिन अभी भी आयरन मास्टर जो है प्लीज यानी खुश नहीं लग रहा है। ही लुक्ड एट हिम विथ पक्ड ब्रोज, वो अभी भी उसको बहुत ज़्यादा यानी चौकन्ना होकर देख रहा है, यानी भौहें चढ़ा के देख रहा है। इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड, अब इस बात से ये अंडरस्टैंड किया जा सकता है दैट वैन ही हैड सीन द स्ट्रेंज फेलो इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन, जब उसने उस स्ट्रेंज फेलो को अनसर्टेन यानी साफ साफ जब दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसे रिफ्लेक्शन में, ऐसे प्रकाश में उसने उसको देखा था, फ्रॉम फर्नेस जो भट्टी से आ रहा था। ही माइट हैव मेड ए मिस्टेक, हो सकता है कि उसने मिस्टेक करी हो, बट दैट नाउ, लेकिन अब व्हेन ही स्टूड देयर इन ब्रॉड डे लाइट, लेकिन अब तो वो ब्रॉड यानी बहुत ज़्यादा डे लाइट दिन के उजाले में खड़े हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम, अब गलती करना नामुमकिन है। फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, वो भी एक पुराने एक्वेंटेंस होता है बच्चों, परिचित, जिसको हम जानते हैं पहले से, उसके लिए कोई गलती करना इम्पॉसिबल है। व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, वो बड़े ज़ोर से बोला कि इसका मतलब क्या है। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिससिमुलेट, जो स्ट्रेंजर था उसने कोई अटेम्प्ट नहीं किया, कोई प्रयास नहीं किया डिससिमुलेट यानी इसको धोखा देने का या झूठ बोलने का कोई भी प्रयास नहीं किया। ही सॉ, उसने देखा, एट वंस, क्या देखा उसने, दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, स्प्लेंडर होता है शानो शौकत, जो भी शानो शौकत उसको अभी तक मिली थी वो अब खत्म हो चुकी है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, तो बोला कि ये मेरी गलती नहीं है। आई नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर, मैंने कुछ भी प्रिटेंड यानी दिखावा करना, मैंने कुछ भी प्रिटेंड नहीं किया, मैंने ऐसा शो नहीं किया कि मैं तुम्हारा जान पहचान वाला हूँ। बट अ पुअर ट्रेडर, मैं तो एक बेचारा गरीब ट्रेडर व्यापारी ही बना रहा। एंड आई प्लीडेड, मैंने बहुत ज़्यादा प्ली किया यानी प्रार्थना की, बेग्ड, तुमसे भीख मांगी, टू बी अलाउड टू स्टे इन द फॉर्ज, ताकि मैं उस फॉर्ज में, उस अंधेरी कोठरी में रुक सकूँ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन अभी भी कोई गलती नहीं हुई है। एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, बुरे से बुरा क्या होगा, आई कैन पुट ऑन माई रैक्स, मैं अपने उन फटे पुराने कपड़ों को दोबारा से पहन लेता हूँ, अगेन एंड गो अवे, और चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर बोला ठीक है। हेजिटेटिंग अ लिटिल, थोड़ा बहुत हिचकिचाते हुए बोला। इट वॉज नॉट क्वाइट ऑनेस्ट, इतना ही ज़्यादा क्वाइट यानी ऑनेस्ट तुम भी नहीं हो। आइदर यू मस्ट एडमिट दैट, तुम इसको एडमिट तो कर रहे हो, एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड, मुझे इस बात में सरप्राइज नहीं होना चाहिए। इफ़ द शेरिफ, शेरिफ होता है बच्चों जो स्वीडन है वहाँ पुलिस को कहा जाता है, यानी पुलिस ऑफिसर्स को शेरिफ कहा जाता है, तो यहाँ पर हम पुलिस से लेंगे इसका मतलब। द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, तो अब मैं देखूंगा कि जो यहाँ की पुलिस है वो इस मामले में क्या कहती है। द ट्रैम्प टुक द स्टेप फॉरवर्ड, तो इतना सुनकर उस ट्रैम्प ने यानी उस आवारा ने टुक अ स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ाया, एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, फिस्ट होती है मुट्ठी, और अपनी जो मुट्ठी है वो टेबल पे मारी। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब वो आयरन मास्टर से कह रहा है कि अब मैं तुमको बताता हूँ हाउ थिंग्स आर, कि चीज़ें क्या होती हैं। ही सेड दिस होल वर्ल्ड इज़ नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप, ये पूरा संसार जो है कुछ नहीं है, बस एक बहुत बड़ा रैट ट्रैप है, चूहादानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू, जितनी भी अच्छी चीज़ें तुमको ऑफर की जाती हैं, आर नथिंग बट चीज़, राइंड्स एंड बिट्स ऑफ पॉक, वो क्या है, जो चाहे वो सूअर के मांस और चीज़ की तरह ही तुम्हारे लिए चारा है। शट आउट टू ड्रैग, ताकि एक पुअर फेलो को लाया जा सके इनटू द ट्रबल, यानी ट्रबल में फंसाया जा सके, बस इतना ही है। एंड इफ़ द शेरिफ कम्स नाउ, लेकिन अगर शेरिफ यानी वो पुलिस आती है नाउ एंड लॉक अप मी फॉर दिस, और इस काम के लिए मुझे लॉक करती है, देन यू, लेकिन तुम मिस्टर आयरन मास्टर, मास्टर रिमेंबर, इस बात को याद रखना, दैट अ डे मे कम,
एक दिन ऐसा भी आएगा व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पॉर्क, कि तुम्हें भी एक ऐसा ही बिग पॉर्क यानी सूअर का मांस जिसको चारे की तरह यहाँ पर राइटर यूज़ कर रहा है, एक ऐसा ही चारा तुमको भी मिलेगा एंड यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप, और तुम भी जाल में फंस जाओगे, ऐसा वो कह रहा है। द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ, ऐसा सुनकर आयरन मास्टर जो है वो हंसने लगा। दैट वॉज नॉट सो बैडली सैड माई फेलो, तो वो कह रहा है कि मैंने इतने बुरी तरीके से ऐसा कुछ नहीं बोला था, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन क्रिसमस ईव, और शायद हमें आज शेरिफ को यानी उस पुलिस को क्रिसमस ईव पे छोड़ देना चाहिए, अकेला रहने देना चाहिए। बट नाउ गेट आउट ऑफ हेयर एज फास्ट एज यू कैन, अब यहाँ से निकल जाओ जितनी जल्दी कि तुम जाए यहाँ से निकल सकते हो। बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलने लगा द डॉटर सेड, उसकी लड़की बोली, आई थिंक ही ऑट टू स्टे विथ अस टुडे, कि इसको आज हमारे साथ ही रुकना चाहिए। आई डोंट वॉन्ट हिम टू गो, मैं नहीं उसको बाहर जाने देना चाहती। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर, और ऐसा कहकर वो गई और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। आगे वाला पैराग्राफ पढ़ते हैं। वट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर, फादर उस लड़की से कह रहे हैं कि तुम क्या कर रही हो। द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बेरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, लड़की जो है वहाँ पर खड़ी है, एम्बेरेस्ड है, बहुत ज़्यादा थोड़ा सेमफुल महसूस कर रही है, और हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर, उसको पता भी नहीं है कि आंसर देना क्या चाहिए। दैट मॉर्निंग सी हैड फेल्ट सो हैप्पी, उस सुबह यानी आज सुबह वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील महसूस कर रही थी। व्हेन सी थॉट, जब वो सोच रही थी, हाउ होम लाइक, कितना यानी होमली फीलिंग उसको आ रही है, घर की जैसी फीलिंग आ रही है, एंड क्रिसमसी फीलिंग उसको आ रही है। सी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रेज, कि वो एक पुअर भूखे बेचारे गरीब के लिए, हंग्री के लिए कुछ बना रही है, तो उसको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी मॉर्निंग में। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, तो अब वो उस आइडिया, उस विचार से बाहर नहीं निकल पा रही है। एंड दैट वॉज वाई, इसी वजह से सी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगाबॉन्ड। इंटरसीडेड का मतलब होता है बच्चों कि मीडिएटर करना, मीडिएट का काम करना, मध्यस्थता करना, फॉर द वेगाबॉन्ड, यानी वो वेगाबॉन्ड और उस अपने फादर के बीच में यानी मध्यस्थ बन रही है, मीडिएट का काम कर रही है, उनके बीच आ रही है। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हेयर सेड द यंग गर्ल, वो कह रही है कि मैं जानती हूँ कि ये यहाँ स्ट्रेंजर है। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग, बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताई है कि पूरे साल वो इधर उधर घूमता है। एंड देयर इज़ प्रॉबेबली नॉट सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री, और शायद, प्रॉबेबली का मतलब होता है शायद, ऐसा कोई एक सिंगल प्लेस नहीं होगा इस होल कंट्री में वेयर ही इज़ वेलकम, जहाँ इसका स्वागत किया जाता हो। कैन फील एट होम, जहाँ एक अपना होम जैसा महसूस करता हो। वेर एवर ही टर्न्स, जहाँ कहीं भी ये जाता है, ही इज़ चेस्ड अवे, इसका पीछा किया जाता है। ऑलवेज ही इज़ एफ्रेड ऑफ बीइंग अरेस्टेड, और हर बार इसको अरेस्ट करने के लिए यानी डराया जाता है, डरता रहता है ये। एंड क्रॉस एग्जामिन, हमेशा इसका एग्जामिनेशन होता रहता है। आई शुड लाइक टू हैव हिम इन्जॉय अ डे ऑफ पीस, तो मुझे ऐसा लगा कि हमें इसे एक दिन का इन्जॉयमेंट दे देना चाहिए। विथ अस, हमारे साथ। जस्ट वन इन होल ईयर, पूरे साल के बाद केवल एक दिन। द आयरन मास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, तो वो जो आयरन मास्टर था, उसका जो फादर था, वो कुछ बड़बड़ाया अपने बियर्ड यानी दाढ़ी के ही अंदर कहो, जो सुनाई नहीं दिया। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर, और ऐसा सुनकर वो अपनी लड़की का अपोज यानी उसका विरोध नहीं कर पाया। दिस वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, सी कंटिन्यू, वो आगे बोलती है उसकी लड़की कि हो सकता है कि एक मिस्टेक हो, बट एनी वे, लेकिन कुछ भी हो, आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेज एनी वे अ ह्यूमन बींग होम वी हैव आस्क टू कम हेयर, कि मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा आदमी जिसको हमने खुद ही बुलाया है और अब हम उसको कह रहे हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। टू होम वी हैव प्रॉमिस्ड क्रिसमस ट्री, और जिससे हमने वादा किया है कि तुम क्रिसमस के यहाँ मज़े करो, तो इसके लिए अब हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने ऐसा नहीं करना चाहिए। यू डू प्रीच वर्स देन अ पार्सन सेड द आयरन मास्टर, अब आयरन मास्टर अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुम एक पार्सन होता है पादरी, जो चर्च में उपदेश देता है, तो उससे भी बुरे उपदेश देती हो। यू डू प्रीच होता है उपदेश देना, देन अ पार्सन उस पादरी से भी ज़्यादा बुरे उपदेश देती हो। वर्स हुआ बैड की सेकंड डिग्री। आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि तुम इस बात पे पश्चाताप न करो, यानी तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय द हैंड एंड लेट हिम अप टू द टेबल, और इसके बाद वो स्ट्रेंजर का हाथ पकड़ती है और उसको टेबल के पास बिठा देती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, शी सेड, और बैठ के खाने के लिए कहती है। शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन,
और उसको पता है कि उसके फादर ने उसको अलाउ कर दिया है। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड नॉट ए वर्ड, तो जो रेड ट्रैप बेचने वाला था उसने एक शब्द भी नहीं कहा। ही ओनली सेट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू फूड, और खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल, और हर समय धीरे धीरे वो उस लड़की को देख रहा था। हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, जिसने उसकी मध्यस्थता की थी, यानी उनके बीच में आई थी जो। वाई हैड सी डन इट, उसने ऐसा क्यों किया। वट कुड द क्रेजी आइडिया बी, कौन सा ऐसा आइडिया हो सकता है, क्या विचार उसके दिमाग में आ रहा होगा। आफ्टर दैट क्रिसमस ईव एट राम्सजो पास्ड, उसके बाद जो क्रिसमस की शाम थी वो राम्सजो में चली गई। जस्ट एज इट ऑलवेज हैड, और जैसा हर साल होता है वैसा ही हुआ। द स्ट्रेंजर डिड नॉट कॉज एनी ट्रबल, और उस स्ट्रेंजर की वजह से कोई भी ट्रबल नहीं, कोई भी परेशानी नहीं हुई। बिकॉज ही डिड नथिंग बट स्लीप, वो कुछ नहीं किया उसने पूरा दिन, बस सोया रहा। द होल फॉरनून ही ले, पूरा दोपहर वो सोया रहा। ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, एक गेस्ट रूम के अंदर। एंड स्लेप्ट एट वन स्टेज, और एक ही स्थिति में लेटा रहा। एट नून दे वोक हिम, और दोपहर के समय उन दोनों ने उसको उठाया। सो दैट ही कुड हैव हिज शेयर ऑफ गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो उस क्रिसमस फेयर में अपना भी हिस्सा ले सके। बट लेकिन आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, फिर वो दोबारा सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मैनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली एज हियर एट राम्सजो, ऐसा लग रहा था कई सालों से वो इस तरीके से इतने क्वाइटली और इतने सेफली कहीं भी नहीं सोया जैसा कि आज उस राम्सजो में सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन क्रिसमस ट्री वॉज लाइटेड, और शाम के समय जब क्रिसमस की लाइटें जली। दे वोक हिम अप अगेन, तो उन्होंने उसे दोबारा जगाया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल, वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हुआ। इन द ड्राइंग रूम एंड ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और ऐसा लग रहा था उसको, उसकी आंखें देखिए जैसे कि वो जो कैंडल की लाइट है वो उसको हर्ट कर रही हो। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और उसके बाद वो यानी वहाँ से गायब हो गया। 2 hours लेटर ही वॉज अराउज्ड वंस मोर, और 2 घंटे के बाद उसको दोबारा से उठाया गया। ही देन हैड टू गो डाउन इनटू द डाइनिंग रूम एंड ईट द क्रिसमस फिश एंड पॉरेज, उसके बाद उसको क्रिसमस ईव पे बने हुए फिश और पॉरेज खाने के लिए कहा। एज सुन एज दे गॉट अप फ्रॉम द टेबल ही वेंट अराउंड ईच वन प्रेजेंट एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और उसके बाद वो खड़ा हुआ टेबल के पास, और जितने भी उपहार वहाँ पर रखे हुए थे उसके लिए उन्होंने थैंक यू बोला और उसको उनको गुड नाइट बोल के जाने लगा। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल, लेकिन जैसे ही उस लड़की के सामने आया, सी गेव हिम टू अंडरस्टैंड, तो उसने उसको बोला इट वॉज हर फादर्स इंटेंशन, कि ये उसके फादर की इच्छा है। दैट द शूट विच ही वोर, कि जो शूट उसने पहन रखा है वॉज टू बी अ क्रिसमस प्रेजेंट, वो एक क्रिसमस का प्रेजेंट है, उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, उसको इस वापस करने की ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस, अगर वो अगली क्रिसमस की शाम जो है यहाँ, अगले साल की क्रिसमस की शाम यहाँ आना चाहता है, वेयर ही कुड रेस्ट, जहाँ वो रेस्ट कर सके, इन पीस एंड बी श्योर दैट नो इविल वुड बिफॉल हिम, और उसको लगता है कि अगर कोई भी इविल, कोई भी बुरा उसके साथ यहाँ नहीं हुआ है तो ही वुड बी वेलकम्ड अगेन, तो उसका यहाँ दोबारा से स्वागत है। द मैन विद द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, जो रेड ट्रैप बेचने वाला था उसने कोई आंसर नहीं दिया। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल, वो उस लड़की को घूरता रहा। इन बॉन्डलेस अमेजमेंट, और बड़े आश्चर्य के साथ उसको देखता रहा। स्टेयर मीन्स होता है घूरना। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट अप इन गुड सीजन टू गो टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, तो अगली सुबह वो थोड़ा जल्दी उठ गए ताकि वो क्रिसमस की जो भी उनकी सर्विसेज, जो भी सेवाएं वो करते थे क्रिसमस की मॉर्निंग पर, वो कर पाएँ। देयर गेस्ट वॉज स्टिल स्लीप, उनका जो अब गेस्ट है वो रेड ट्रैप बेचने वाला अभी भी सोया हुआ है। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो उन लोगों ने उसको डिस्टर्ब भी नहीं किया। व्हेन एट वंस एट 10 o'clock यानी 10 बजे के समय, दे ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो उस लड़की ने अपना सर बड़ा यानी उदासी में लटका रखा था, यानी बड़ा दुखी उसको देख के लग रहा था। एट चर्च सी हैड लर्न, कि क्योंकि उसने चर्च में ऐसा सुना था, दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, कि एक पुराना उनका कर्मचारी ऑफ द आयरन वर्क, जो कि आयरन वर्क में काम करता था, हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन, उसको एक आदमी के द्वारा रॉब यानी लूट लिया गया है। हु वेंट अराउंड सेलिंग रेड ट्रैप, जो कि रेड ट्रैप बेचता है। तो अब ये सुनकर वो डर गई थी, इसीलिए उदास थी। येस दैट वॉज अ फाइन फेलो यू लेट इन टू अ हाउस, अब उसके फादर उससे कह रहे हैं कि हाँ तुमने बहुत अच्छे आदमी को हमारे घर पे अकेला छोड़ रखा है। आई ओनली वंडर हाउ मैनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कपबोर्ड बाई दिस टाइम, अब इस समय तक कितने हमारी अलमारी में चांदी के चम्मच बचे होंगे पता नहीं, यानी वो सब चुरा के ले गया होगा। द वैगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप, मुश्किल से वो वैगन होती है जो गाड़ी है जिसे वो चर्च से वापस आ रहे थे, मुश्किल से उनके फ्रंट
यानी सीढ़ियों के पास रुकी होगी। व्हेन द आयरन मास्टर आस्क्ड द वैलेट, तो उसने अपने सर्वेंट से पूछा, वैलेट से पूछा, वेदर द स्ट्रेंजर वॉज स्टिल देयर, क्या अभी भी वो स्ट्रेंजर अंदर ही है। ही एडेड दैट ही हैड हर्ड एट चर्च, और उसके बाद वो ये भी बोला कि उन्होंने चर्च में ये बात सुनी है, दैट द मैन वॉज अ थीफ, कि वो एक चोर था। द वैलेट आंसर्ड दैट द फेलो हैड गॉन, तो वैलेट ने कहा वो तो जा चुका है। दैट ही हैड नॉट टेकन एनीथिंग विद हिम एट ऑल, लेकिन वो अपने साथ कुछ लेके नहीं गया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज, उसने एक छोटा सा पैकेज छोड़ा है, विच मिस विल्मेंसन वॉज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट। कहा है कि अगर उसको मिस विल्मेंसन एक्सेप्ट करती है तो बड़ी दया, यानी दया होगी उसके ऊपर। एज अ क्रिसमस प्रेजेंट, वो एक क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वॉज सो बैडली डन अब दैट कंटेंट केम इन टू व्यू एट वंस, तो इतनी बुरी तरीके से उसको पैक किया गया था कि एक ही नज़र डालने तक उसके अंदर क्या है दिखाई दे रहा था। सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, वो थोड़ा सा मुस्कुराई, यानी उसको देखकर। सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप, उसको एक छोटा चूहादानी मिला था। एंड इन इट ले 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट, और उसके अंदर रिंकल यानी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से कचोड़े हुए, यानी इधर उधर से मसले हुए 10 क्रोनर के नोट मिले 3। बट दैट वॉज नॉट एट ऑल, बट इतना ही नहीं मिला। इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो ए लेटर, एक लेटर भी था वहाँ, रिटन इन लार्ज जैक्ड करेक्टर, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था। ऑनर्ड, अब क्या लिखा था देखो, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, सम्माननीय मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी, तुम मेरे प्रति हमेशा नाइस रही, उदार रही। ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन। एज इफ, मानो कि आई वॉज अ कैप्टन, कि जैसे मैं एक कैप्टन हूँ, इस तरीके का तुमने मेरे साथ व्यवहार किया। आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं भी तुम्हारे प्रति ऐसा ही रिस्पेक्ट देना चाहता हूँ। इन रिटर्न में। एज इफ़ आई वॉज अ रियल कैप्टन, जैसा कि मैं भी रियल में एक कैप्टन ही हूँ। और इसके लिए आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरेस्ड, और इसके लिए मैं तुमको एम्बेरेस्ड यानी शेमफुल नहीं कर सकता। एट दिस क्रिसमस सीजन, इस क्रिसमस के सीज़न पर। बाय अ थीफ, एक चोर बनकर। बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन, बल्कि इसके विपरीत, ये जो पैसा मैं तुम्हारे लिए छोड़ जा रहा हूँ, तुम इस पैसे को उस ओल्ड मैन को दे देना, ऑन द रोड साइड, जो कि रोड साइड पर रहता है। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो, जो कि खिड़की पर अपने पाउच में इस पैसे को लटका के रखता है। फ्रेम एज अ बेट ऑफ पुअर वंडर, और क्यों लटका के रखता है, एक पुअर वंडर यानी गरीब वंडरर, घुमक्कड़ों के लिए एक बेट की तरह, एक चारे की तरह रख देता है। द रेड ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट, ये रेड ट्रैप एक क्रिसमस का प्रेजेंट है एक चूहे की तरफ से, यानी खुद को चूहा कह रहा है। हु वुड हैव बीन कॉट इन दिस वर्ल्ड रेड ट्रैप, जो कि इस वो संसार के रेड ट्रैप में फंस ही गया होता। इफ़ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन, यदि उसको तुम्हारे द्वारा एक कैप्टन ना बना दिया गया होता। बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ, क्योंकि जब तुमने मुझे एक कैप्टन की पदवी दी तो शायद तभी मुझे ये पावर आई कि मैं अपने आप को साफ कर सकूं। रिटन विथ फ्रेंडशिप, दोस्ती के नाते लिखा है। एंड हाई रिगार्ड कैप्टन वॉन स्टेहल, तो अपने आप को कैप्टन वॉन स्टेहल कह रहा है। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये चैप्टर ख़त्म होता है और यहाँ पर राइटर हमें ये बताना चाहता है कि जो ये संसार है ये एक रेड ट्रैप की तरह है, यानी यहाँ हमें जो लालच दिया जाता है उसमें हम फंस के रह जाते हैं और अच्छे बुरे पर भेद नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आप